छत्रपति शिवाजी महाराज एक योद्धा, जिसे कुछ लोग चोर और डाकू कहते हैं। एक सम्राट जो अपनी लड़ाइयां छुप कर लड़ता है। एक सेनानी जो खुले मैदान में मुगलों से मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आपने इंटरनेट पर ऐसे विचार पढ़े हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं। असली दोष हमारे इतिहास की किताबों का है, जिन्होंने हमें अधूरी सच्चाई पढ़ाई। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन राज्य की सीमाओं से बाहर उनकी कहानी या तो गायब है या फिर उन्हें बस एक लोकल हीरो बनाकर पेश किया गया है। हमने कुछ लोगों से पूछा, क्या आपको स्कूल में शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया गया था? जवाब चौंकाने वाले थे। अधिकांश को बस यही सिखाया गया कि मराठा और मुगल दो राज्यों की लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे दोनों समान हों। और चूंकि मुगल ज्यादा शक्तिशाली थे, उनका इतिहास पूरे भारत के छात्रों को पढ़ाया जाता है, लेकिन शिवाजी महाराज को सीमित कर दिया गया। पर क्या यह सत्य है? आइए इस भ्रम को तोड़ते हैं और समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। केवल 3 प्रमुख बिंदुओं से हम जानेंगे कि कैसे उनकी विरासत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैली और कैसे उन्होंने भारत को बचाया। आप में से कई लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती हैं, आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। पहला बिंदु, अगर शिवाजी महाराज न होते तो भारत कैसा होता? इस नक्शे को देखिए। आज का भारत एक अखंड राष्ट्र, लेकिन क्या यह संभव होता अगर शिवाजी महाराज न होते? 17वीं सदी में भारत पर चारों ओर से हमलावरों का हमला था। एक ओर मुगलों की विशाल सेना, दूसरी ओर निजाम, तीसरी ओर पुर्तगाली और चौथी ओर अंग्रेज व फ्रेंच। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक शासन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे 17वीं सदी में ही भारत पर कब्जा जमाना चाहते थे? उन्हें किसने रोका? छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर वे न होते तो पुर्तगाली और मुगल मिलकर देश को तहस नहस कर देते। पुर्तगालियों की नौसेना अपराजेय थी और मुगलों की जमीनी सेना अजेय, लेकिन इन दोनों से भी ऊपर थी शिवाजी महाराज की रणनीति। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए और सुनिश्चित किया कि वे मुगलों का समर्थन न करें। उनकी बुद्धिमत्ता ने भारत को टुकड़ों में बंटने से रोका। दूसरा बिंदु, उत्तर भारत के मंदिर क्यों नष्ट हुए लेकिन दक्षिण भारत के बचे रहे? आपने शायद ध्यान दिया होगा कि भारत के दक्षिण में जो भव्य मंदिर हैं वो उत्तर भारत में नहीं दिखाई देते। इसका कारण है आइकॉनोक्लाज्म, यानी एक देश की पहचान को मिटाने की कोशिश। इसी आइकॉनोक्लाज्म के चलते भारत में कई मंदिरों को नष्ट किया गया। ऐसा ही कुछ ग्रीस में भी हुआ, जहां उनके प्राचीन संस्कृति का समापन हो गया। लेकिन उत्तर भारत में हुए आक्रमणों का हर बार मजबूती से सामना किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और वो सिर्फ आक्रमणों को रोकने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि न्याय की एक बुलंद आवाज बने। अब तमिलनाडु में थिरुवनामलाई और समुद्र पेरुमल जैसे 2 प्रमुख मंदिर थे, जिनकी प्रसिद्धि भारत के हर कोने में थी। लेकिन इन मंदिरों को तोड़ा गया और इन्हें लूटने के बाद इन टूटे हुए पत्थरों से मस्जिदें बनाई गईं। दोस्त, छत्रपति की तरह मैं भी मस्जिदों के अस्तित्व से कोई विरोध नहीं रखता, क्योंकि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। छत्रपति ने हमेशा सभी पंथों का आदर किया था, लेकिन जब एक पंथ को नीचा दिखाकर, गिराकर और लोगों के मन में डर बैठाकर किसी को खुश करने की कोशिश की जाती है तो यह शैतान के काम जैसा होता है। यह बात छत्रपति अच्छे से समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने मस्जिदों को गिराकर वहां फिर से मंदिरों का निर्माण करवाया, ताकि धर्म और न्याय की शांति स्थापित हो सके। तीसरा बिंदु, हिंदवी स्वराज्य का सपना। आज भी कुछ लोगों को हिंदवी स्वराज्य शब्द बोलने में डर लगता है, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे एक स्पष्ट विचारधारा दी। यह भूमि हम सबकी है। जो भी इस देश की संस्कृति का सम्मान करता है वह इसका हिस्सा है, लेकिन जो इसे मिटाने का प्रयास करता है वह बाहरी आक्रमणकारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह संदेश दिया कि यह राष्ट्र केवल एक राजा या साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि इसके निवासियों के लिए है। इसलिए उन्हें केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक प्रबंधन गुरु और एक दूरदर्शी नेता के रूप में देखा जाता है। वह थे दी ट्रू पीपल्स किंग, यानी उन्होंने इस देश की बाउंड्रीज, इस देश के कल्चर, इस देश के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। लॉर्ड माउंटबैटन, जो भारत के आखिरी वाइस रॉय थे, उन्होंने कहा, हैड शिवाजी बीन born in England, we would not only have ruled earth but the whole universe. हिटलर ने कहा कि आपको अगर स्वराज्य चाहिए तो शिवाजी जैसे लड़ना सीखो। इवन उनके सबसे बड़े एनिमी औरंगजेब ने कहा था, या अल्लाह, you gave me an enemy fearless and upright. Please keep your doors to heaven open for him, because the world's best and large-hearted warrior is coming to you. तो फिर शिवाजी महाराज की गाथा इतिहास से गायब क्यों? 2016 से पहले NCERT की किताबों में शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ एक लाइन थी। विरोध हुआ और फिर एक पूरा अध्याय जोड़ा गया। लेकिन क्या उनकी पूरी विरासत को केवल एक अध्याय में समेटा जा सकता है?
हमारे देश में विभिन्न राज्यों में अलग अलग इतिहास पढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र के बच्चे शिवाजी को जानते हैं, लेकिन बाकी राज्यों के छात्रों के लिए वह बस एक क्षेत्रीय राजा हैं। इतिहास को इस तरह टुकड़ों में बांटना सही है क्या? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसी जगह आज बख्तियारपुर नाम का रेलवे स्टेशन खड़ा है। क्या यह उचित है? जब इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है तो हम अपने ही महापुरुषों को भुला देते हैं। यही कारण है कि जब एक स्कूल के बच्चों ने शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई को मंच पर दिखाया तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्यों? क्या हमारा अपना इतिहास हमें दिखाने का भी हक नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जो स्वतंत्रता, न्याय और स्वाभिमान का प्रतीक है। लेकिन जब तक हमारी इतिहास की किताबें अधूरी रहेंगी, तब तक उनकी कहानी हर भारतीय के मन तक नहीं पहुंचेगी। शिवाजी महाराज के बारे में जानना, उनका सम्मान करना सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वे पूरे भारत के लिए एक नायक थे, हैं और रहेंगे। अब आप बताइए, क्या हमें अपने असली इतिहास को जानने और पहचानने का अधिकार नहीं?